आप लोगों ने जब एक्सटेंशन दी, आप लोगों पे ये इल्ज़ाम था उस वक़्त जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मौजूद थी अपने ओरिजिनल वजूद में, कि आप लोग कोई 10 साल का प्लान लेकर चल रहे थे एंड यू वांटेड जनरल फैज़ टू बी नेक्स्ट आर्मी चीफ। तो इसमें इस बात में कितनी सदाकत है? We wanted who to be next army chief? General Faiz? जनरल फैज़, यस। देखिए, ये कयास आराई ज़रूर थी और मेरी इमरान खान साहब से बड़ी कुर्बत रही है। मैं 1993 से उनके साथ हूँ और तहरीक इंसाफ बनने से 3 साल पहले से मैं उनके साथ हूँ और मैं बड़ा उनके नज़दीक रहा हूँ। मैंने ये मानिए कि मेरे दोस्त भी इमरान खान हैं और अकेले में भी उनसे बात होती थी। वज़ीर आज़म जब थे, जब भी उनके घर आना जाना और चीज़ें थी, कभी कभी भी ये जिक्र इमरान खान ने मुझसे नहीं किया कि मैं जनरल फैज़ को या फलाने को मैं आर्मी चीफ बनाना चाहता हूँ। जब भी कभी कोई अगर बात भी हुई तो उन्होंने यही कहा कि जब वक्त आएगा तब देखेंगे। और ये बात मैं आपसे हकीकतन इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान बातें पेट में रखने वाला आदमी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो छुपा रहे थे। यानी वाक़ईतन मेरा ख्याल है कि उन्होंने नहीं ऐसे कोई चीज़ सोची थी। लेकिन ये बात कयास आराइयाँ बड़ी आम ज़बान पे थी, हरफ आम पे थी कि ये शायद इस तरह होने जा रहा है। लेकिन इमरान इस्माइल साहब ऑन रिकॉर्ड है, खान साहब ने खुद बज़ाते खुद ये कहा बिफोर जब हम देख रहे थे कि पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली डिसॉल्व करने की बात हो रही थी, तो उन्होंने रैलीज में खड़े होकर खुद ये बात की है कि हम तो खुद बाजवा साहब को ताउक में सानी एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। तो इसका मतलब है कि बैक ऑफ हिज माइंड वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे कि हम लोग जो हैं वो अगर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे सकते हैं तो हम देने को तैयार हैं। और फिर उसपे परवेज़ खटक का भी तो एक रोल था, उसको डिनाई तो नहीं किया जा सकता कि आप लोगों ने सोच समझ के ये प्लान किया होगा या इमरान खान साहब ने कि हम बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे देते हैं। नहीं, बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना तो एक और चीज़ है ना। आप कह रही हैं कि अगर हमने ये प्लान किया था कि 10 साल रहना है तो प्लान तो हमारा 25 साल रहने का भी हो सकता है। लेकिन हमारे प्लान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। जो भी हुकूमत में आता है वो ये तो सोच के नहीं आता कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए होऊंगा, मैं अपनी असेंबली की मुद्दत भी पूरी नहीं कर पाऊंगा। ज़ाहिर है वो अगली टर्म और उससे फिर अगली टर्म का सोचता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी ऐसे ही होते हैं। वो जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो अगली टर्म का सोच रहा होता है। तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है प्लान करने में। अगर प्लान था भी तो उसमें तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। सियासी तौर पे सियासी जमातें या हम अपने कारोबार में या रिश्तेदारियों में हम यही प्लान करते हैं कि लॉन्ग टर्म करेंगे, इसको हम लेके चलेंगे, आखिर तक लेके जाएंगे। तो होगा प्लान, बिल्कुल होगा। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब आप इमरान खान को बड़े करीब से जानते हैं। अभी हमने देखा कि ये जो एक थोड़ी-सी टेंशन क्रिएट हुई थी कि माफ़ी आम माँगे और फिर इमरान खान ने कहा कि नहीं हम माफ़ी आम नहीं माँगेंगे बल्कि उल्टा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ज़ुल्म हुआ है। जितना आप खान साहब को जानते हैं, व्हाट डू यू थिंक कि क्या हम ये फोर्स ही कर सकते हैं कि खान साहब माफ़ी माँग लें वाक़ई, या फिर आपको लगता है कि नहीं वो अपनी बात पे अड़े रहेंगे? मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ वो माफ़ी नहीं मांगेगा। तो फिर तो मामला खराब हो जाएँगे बहुत ज़्यादा। अल्लाह करे कोई बेहतरी की तरफ जाए। मैंने आपसे फिर वो जैसे आपके प्रोग्राम के शुरू में मैंने ये बात रखी थी कि ये मामला हल जो है अफ़हाम और तफ़हीम से ही होगा और दोनों तरफ जो है वो थोड़ा सा जो आग है या गुस्सा है उसे कम करने की ज़रूरत है ताकि इसमें बैठ के कोई मसला निकालें, हल निकालें जिससे पाकिस्तान की भलाई की तरफ मामला जाए। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है ये सब कुछ आप जानते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। जो बैठे हैं वो खुद लेजिट नहीं है, उनको सरकारी अफसरान जानते हैं कि लेजिट नहीं है। उनके केसेस अदालतों में लगे हुए हैं, इसके वो कभी भी उनका फ़ैसला आ सकता है। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि इनकी कितनी एक रेट है, जो कितनी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर की। वो तो अपनी अपनी कुर्सियां बचाने में लगे हैं, तो वो उन्होंने कहाँ अभी चीज़ें और मामला को सीधे करना है। लेकिन अभी हम इमरान इस्माइल साहब जब आज की क़यादत या आज की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देखते हैं, तो उसमें एक बहुत ही बड़ा चंक जो है वो ऐड ऑन हुआ है। उसमें दी फेमस शेर अफ़ज़ल मरवत साहब भी हैं, जो कभी भी आकर कुछ भी बयान देते हैं और उसके बाद वो मीडिया में सुर्खियाँ बन जाती हैं। और फिर दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, जो कि हैं तो केपी के वज़ीर आला, लेकिन वो कभी इस्लामाबाद पर कब्ज़े की बात करते हैं, तो कभी वो कहते हैं गवर्नर राज लगाया तो हम गवर्नर हाउस पे कब्ज़ा कर लेंगे। डू यू थिंक इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह के बयानात या इस तरह के लोग नुकसान भी पहुंचा रहे हैं? देखिए, मैं
मरवत साहब तो गालिबन जो मैंने अभी खबरों में देख रहा हूँ कि वो कुछ उनसे दूरी हुई है और उनको कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी वगैरह से भी रिज़ाइन उन्होंने किया है या उनको हटाया गया है। बाकी जो अब जो मैं आपसे जिसका जिक्र कर रहा था कि सियासी क़यादत आगे आ रही है, तो उसमें मैं देख रहा हूँ सैफुल्लाह नियाज़ी या डॉक्टर आरिफ अलवी और इस तरह के लोग जो सेन एलिमेंट है पीटीआई का, वो मुझे अब नज़र आ रहा है कि वो आगे आ रहे हैं। और इन सब के साथ ज़ाहिर है मैंने काम किया हुआ है आरिफ अलवी साहब के साथ 1996 से, उनसे भी मेरी एक मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता है, खुलूस का रिश्ता है। सैफुल्लाह नियाज़ी भी मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मैं उसे भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जिस दिन से उसने पार्टी ज्वाइन की उस दिन से उसको जानता हूँ। तो ये लोग वो हैं जो एक सेन एलिमेंट पार्टी में समझे जाते हैं, एक अफ़ाम व तफ़हीम रखने वाले, एक स्लो पेस पे हौले चलने वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ कि शायद कुछ बेहतरी का रास्ता निकल पाएगा। आपने आरिफ अलवी साहब का जिक्र किया, वैसे आप अली अमीन गंडापुर साहब का जिक्र जो है वो घुमा गए हैं, लेकिन चलिए आपने आरिफ अलवी साहब का जिक्र किया है। नहीं, तो उनको खान साहब ने टास्क अली अमीन गंडापुर में भी हमारा बहुत पुराना दरीना साथी है, तबीयतन एग्रेसिव आदमी है, और वो जो कह रहा है ज़ाहिर है कि एक जिम्मेदारी से बात कर रहा होगा, क्योंकि वो एक सूबे का वज़ीर आला है। और वो आज भी मैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो उससे भी बात कर रहा था कि हमें हमारे सूबे का हक तो दो, हमारे पैसे आपने बंद किए हो, आप किसी के गले पे पैर रख दें, उसके आप फंड्स रोक दें और फिर आप उससे कहें तुम चीखो भी ना, तो ये तो नहीं होगा ना, वो आवाज़ तो उठाएगा इनके खिलाफ। ठीक, तो आपने आरिफ अलवी साहब का जिक्र किया है। आरिफ अलवी साहब को एक मर्तबा फिर टास्क दिया गया है। ज़ाहिर है कि उन्होंने पहले भी मुलाकातों में भी किरदार अदा किया है। हमने जब देखा कि दोनों असेंबलीज रिजॉल्व हो गई और नेशनल असेंबली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इस्तीफे दिए, तो उसके बाद सेनेट के बाद आरिफ अलवी साहब एक बहुत बड़ी उम्मीद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि शायद वो बातचीत करेंगे, निगोशिएट कर लेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। आपको लगता है कि अब की बार ये जो सेनेटी के साथ लोग काम करना चाह रहे हैं पार्टी के अंदर या लेके चल रहे हैं, ये कोई किरदार अदा कर सकते हैं, कोई आइस ब्रेक का? अल्लाह जाने, मुझे इल्म नहीं है। देखें, मुझे अभी कोई ये भी इतला नहीं है कि आरिफ अलवी साहब को कोई जिम्मेदारी दी गई है कि नहीं दी गई है। मैं तो ये दोनों चीज़ें, सैफुल्लाह नियाज़ी का भी मैंने मीडिया पे देखा कि उनकी मुलाकात हुई थी और उन्हें खान साहब ने टास्क दिया है, और मैंने आरिफ अलवी साहब का भी सोशल मीडिया पे ही देखा कि उन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई है और उसके बाद उन्हें भी कोई टास्क दिया गया। मैं तो सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर ये इस तरह की सियासत, जो सियासी लोग जो पुराने तरीके इंसाफ के साथ वाबस्ता रहे हैं, वो अगर आते हैं वापस और सेन एलिमेंट सामने आता है, तो मुझे उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलने की चांस बनता है इसमें। तो आप इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इसमें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान इस्माइल साहब और बिलखुसूस आपके बड़े प्यारे दोस्त इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखें, मुस्तकबिल प्रेडिक्ट तो मैं नहीं कर सकता, ये तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर सियासी लीडर हैं, और एक पॉपुलर सियासी लीडर का अपनी अवाम से राब्ते में रहना भी ज़रूरी होता है। तो मेरी उम्मीद यही है कि वो जल्द अपने केसेस से फारिग हों और वापस अवाम के दरमियान मौजूद हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, अपने वक्त निकालना